नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है और इसमें आपको सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए आगामी परीक्षाएं, आप जिसकी तैयारी जैसे एसएससी दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, टीचर्स एग्जाम सहित सभी केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप कितने मार्क्स इसमें दोस्तों लाए हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया देके बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों देखते क्या है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? दोस्तों प्रकाश स्तंभ होते हैं दोस्तों, इसमें जो अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों, भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम हो जाने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना। धार्मिक स्थलों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना। रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो दोस्तों बताना है इसमें प्रकाश स्तंभ जो होते हैं उनका जो है जो उनके द्वारा जो अत्यधिक तेज प्रकाश जो दिया जाता है दोस्तों, उसका क्या पर्पस होता है, इसका उपयोग बताना है। तो दोस्तों प्रकाश स्तंभ में जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, उस तेज प्रकाश का उपयोग दोस्तों समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आने वाले जहाजों का मार्गदर्शन करना, उनको दोस्तों सही दिशा दिखाना और उनके चेतावनी देना होता है। इस तरह दोस्तों ये प्रकाश स्तंभ का उपयोग है। पृष्ठ क्रमांक दूसरा देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक दूसरा जो है क्या पूछा गया है इसमें, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? दोस्तों बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक रेडिएशन जो है दोस्तों उत्पन्न होती है, वो बतानी कौन सी क्रिया होती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, संलयन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है दोस्तों, वो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब दोस्तों समझे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया समझते हैं क्या होती है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दोस्तों वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक दोस्तों छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, तो दोस्तों वह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और दोस्तों संलयन अभिक्रिया वो कहलाती है जब दो छोटे नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं दोस्तों, वो कहलाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है दोस्तों, वो होती है विखंडन अभिक्रिया में, न्यूक्लियर फिशन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य बतानी है। तो दोस्तों इसमें तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो दोस्तों नोड और एंटी नोड दोस्तों इनकी जो दूरी होती है दोस्तों, वो होती है λ/4। दोस्तों इनकी जो नोड और संलग्न एंटी नोड की जो दूरी होती है दोस्तों, वो होती है λ/4। इसकी दूरी होती है दोस्तों λ/4, इसको आप याद रखेंगे। और इनकी दूरी तो दोस्तों जो है वो कितने बराबर, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इक्वल बराबर दोस्तों बराबर में 30 सेंटीमीटर करेंगे और इसके नीचे दोस्तों 1 मानेंगे और इनका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 30 गुणे 4। तो इसका जो 4 की 12 दोस्तों 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इनकी जो तरंग दैर्घ्य आएगी वो आएगी दोस्तों 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर। फ्यूज तार की प्रकृति बताना दोस्तों किस प्रकार की होती है? प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यमांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च द्रव्यमांक और निम्न प्रतिरोध और उच्च द्रव्यमांक। तो दोस्तों फ्यूज तार जो होता है, जो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है फ्यूज तार घरों में। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक। जो दोस्तों फ्यूज तार होता है उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अधिक होता है और उसका जो गलनांक होता है दोस्तों बहुत ही कम रखा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते क्या है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों की एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? दो पटरियों की जो बीच में
गैप छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। स्पास की बचत की जा सकती है, सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, चलती हुई ट्रेन में के भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है, ग्रीष्म काल में विस्तार होने से दोस्तों दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। दोस्तों रेलवे मार्ग में दो पटरियों को बिछाते समय दोस्तों उनके बीच एक गैप छोड़ा जाता है, ताकि गर्मियों में दोस्तों क्या है, इसका पटरी का विस्तार होता है, पटरी फैलती हैं, जिससे जो है पटरियों के टूटने का दोस्तों डर रहता है। इसी कारण जो है उनके बीच में जो है दोस्तों गैप छोड़ा जाता है दो पटरियों के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ग्रीष्म काल में विस्तारण। विस्तारण का मतलब होता है दोस्तों फैलना। तो गर्मी में जो है दोस्तों पटरियां फैलती हैं, जिससे क्या दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है दोस्तों, पटरियां टूटने से बच जाती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों छठवां देखते हैं क्या पूछे पृष्ठ क्रमांक छठवां में। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या होता है दोस्तों, बताना। 4 ऑप्शन दिए। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के कारण घट या बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तो कम हो जाता है। तरल पदार्थ दोस्तों जितने भी लिक्विड जो है सब्सटेंस होते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो उनका जो घनत्व दोस्तों क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 7 देते हैं, विभिन्न कोणों वाले समान परंतु ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने पर दोस्तों कौन सी कंडीशन होती है? 4 ऑप्शन दिए। एक ही गति होती है, समान समय लगता है, वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है दोस्तों, या वही समय और वही गति लगती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये होगा, वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 8 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 8 में क्या पूछा है? एथलीट खिलाड़ी जो है जब निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो दोस्तों जो लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ी होते हैं वो पहले जो है लंबी कूद से पहले दोस्तों दौड़ते हैं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गति का जड़त्व के कारण जो है इस दोस्तों इस तरह ये दौड़ने से पहले जो है लंबी कूद से पहले दोस्तों इनको दौड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसमें गति का जड़त्व नियम लागू होता है, ना कि बलागुण, आघूर्ण का सिद्धांत और घर्षण बल। प्रकाशीय तंतु किस पर घटना पर आधारित है? दोस्तों बहुत ही अहम क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु जो होते हैं किस घटना पर आधारित है? परिक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित होती है दोस्तों प्रकाशीय तंतु। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 11 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 10 देखते हैं क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों में 10 में क्या पूछे? एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी दोस्तों, बताना है। उनका आयतन बराबर होगा, उनका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर हो, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। दोस्तों जब एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल दोनों के दोस्तों द्रव्यमान अलग अलग है, और जब उनको एक एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों बताना दोनों एक साथ पृथ्वी पर कैसे किस स्थिति में पहुंचेंगे? जब उनका आयतन बराबर हो, उनका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर हो, उन्हें निर्वात में गिराया। दोस्तों उन्हें जब निर्वात में गिराया जाएगा तो दोस्तों उन्हें वायु का घर्षण कार्य नहीं करेगा, इसलिए दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। इसके बाद पराशब्द तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों पूछा गया पराशब्द तरंगों की आवृत्ति बताना है कितनी होती है। 200 किलो हर्ट्ज से ऊपर दोस्तों, 2000 हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे या 2 किलो हर्ट्ज से नीचे। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों, वो तरंगे कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। दोस्तों तरंगों को तीन तीन भागों में डिवाइड किया है, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य तरंगे। तो दोस्तों जो पराश्रव्य तरंग होती है उनकी आवृत्ति दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद वाहनों के टायर को अच्छी तरह फुलाए जाते हैं। पूछा गया दोस्तों वाहनों के जो टायर होते हैं उनको अच्छी तरह से क्यों फुलाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण हेतु, तेज चलने वाले ईंधन की बचत हेतु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण हेतु, ताकि वो जो है आसानी से दोस्तों मोड़ पर सड़क को आसानी से प्राप्त कर लें और घर्षण बल जो है पर्याप्त रूप से दोस्तों बना रहे। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में नीचे पकड़कर रखने से उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, शून्य और लकड़ी के भार से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तो लकड़ी के भार से कम होगा दोस्तों।
नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो ने, केपलर ने और न्यूटन ने और गैली ने। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों गैली ने जो है नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। दोस्तों गैलीलियो ने जो है दोस्तों माइक्रोस्कोप की खोज की थी। केपलर ने दोस्तों नियम दिए थे, गति के नियम, ग्रहों की गति के संबंध में नियम, और दोस्तों न्यूटन ने जो है जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स का दोस्तों लॉ दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम का। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 में देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। तरंगदैर्घ्य, चुंबकीय क्षेत्र, लेंस की क्षमता और ऊष्मा, ये सब दिए दोस्तों डायप्टर, गॉस, जूल और एंगस्ट्रॉम। दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य की जो मापन इकाई होती है दोस्तों एंगस्ट्रॉम में दोस्तों तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दोस्तों इकाई है वो तो गॉस है, और दोस्तों लेंस की क्षमता की जो इकाई है दोस्तों वो डायप्टर, और ऊष्मा की जो दोस्तों इकाई है वो तो जूल। इस तरह दोस्तों हमारी सही जोड़ी दोस्तों इस हिसाब से ए का चौथा है दोस्तों, और बी का जो है 2 है, बी का 2 दोस्तों इसमें है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों और है प्रश्न क्रमांक 15 का बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों? समताप मंडल में ओजोन की जो परत पाई जाती है उससे जो है दोस्तों क्या लाभ होता है? हाल ही के वर्षों में औसत मंडलीय ताप बढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जेट से में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। दोस्तों समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है दोस्तों, जिससे कि जो है डायरेक्ट जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता और हानिकारक विकिरणों से दोस्तों रक्षा हो जाती है। इसकी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। पीवीसी किसके बहुलगन से बनाया जाता है दोस्तों? तो पीवीसी जो बनाया जाता है दोस्तों वाइनल क्लोराइड के जो है बहुलीकरण से बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 18वां दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या पूछा है? आद्य सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन ब्लीचिंग क्रिया का कारण क्या है दोस्तों? बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहलाती है दोस्तों, इसकी विरंजक क्रिया का कारण बताना है। तो इसे 4 ऑप्शन दे दे तो इसका अपचायक गुणधर्म, इसका अम्लीय गुणधर्म, इसका जो है दोस्तों क्षारीय गुणधर्म और इसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की जो विरंजन क्रिया होती है दोस्तों उसका जो रीजन होता है वो होता है दोस्तों उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। ऑक्सीकरण गुणधर्म के कारण ही दोस्तों इसमें विरंजन क्रिया पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस दोस्तों बताना ग्रीन हाउस प्रभाव है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना दोस्तों कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों 19 कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको आप याद रखिए दोस्तों। इसका दोस्तों फार्मूला होता है CO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? दोस्तों बताना कौन सी गैस है जिस फुटबॉल का जो ब्लैडर है दोस्तों उसमें जो है सबसे जल्दी से बाहर निकलेगी? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस दोस्तों सबसे बाहर निकलेगी। सबसे हल्की गैस भी होती है दोस्तों हाइड्रोजन गैस, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम। तो दोस्तों क्षार धातुओं में सबसे अधिक ऊष्मा होती है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा वो होती है सीजियम की, इसको भी आप याद रखेंगे। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण है दोस्तों, परमाणु की जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण कौन है दोस्तों? मूल कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों मूल कण वो होते हैं जिनका निर्माण अन्य कणों से मिलकर नहीं होता, वो दोस्तों मूल कण कहलाते हैं। और मूल कणों की संख्या दोस्तों 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो पाया जाता है न्यूक्लियस माने नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण है, तो दोस्तों नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका 22 का जो राइट आंसर दोस्तों बी है, जबकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रेफाइट के अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका दोस्तों कारण बताना। परमाणु की परतों में अंतर, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। दोस्तों हीरे की एक विशेष बनावट के कारण जो है दोस्तों हीरा जो है कठोर होता है, इसको आप। और दोस्तों हीरा जो चमकने की घटना है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, इसलिए हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है दोस्तों जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूबों में प्रयोग किया जाता है?
दोस्तों बताना ट्यूबलाइट में दोस्तों कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है? पारद, बस तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम तथा वाष्प तथा नियॉन, पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पारद, वाष्प तथा आर्गन। दोस्तों आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। इसका दोस्तों उपयोग जो है ट्यूबलाइट वगैरह में किया जाता है। क्वार्ट किससे बनता है दोस्तों? से कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम सिलिकेट से। तो दोस्तों जो क्वार्ट्ज बनता है वो दोस्तों बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। इसका राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट। दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र होता है CaSiO2। ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? दोस्तों बताना। ओजोन जो छिद्र है भारत, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटा। तो दोस्तों ओजोन क्षेत्र का जो सबसे बड़ा छिद्र है दोस्तों वो जो बन रहा है दोस्तों अंटार्कटा महाद्वीप के ऊपर। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे का किसका लेप किया जाता है? दोस्तों गैल्वेनाइज्ड लोहा जो बनाने के लिए दोस्तों किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों इसे दोस्तों जस्तीकरण कहा जाता है। दोस्तों लोहे के ऊपर दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कहा दोस्तों लोहे का संक्षारण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों जिंक। गैल्वेनाइज्ड दोस्तों इसको जस्तीकरण कहा जाता है। लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की घटना को दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या बनाने की विधि कहा जाता है दोस्तों। 227 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए। पानी में नमक मिलाने पर दोस्तों पानी क्वथनांक और हिमांक में क्या होता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी। दोस्तों इसका जो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक दोस्तों घट जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 29 में देखना करना सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। एक साइड दोस्तों मिश्र धातुएं दी हैं, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, कांसा और मुद्रण धातु। और एक था दोस्तों उनके संगठन संगठन अवयव दिए हैं। तो दोस्तों जो 29 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। जो गन मेटल होती है दोस्तों, गन मेटल में जो पाए जाने वाले जो संगठक अवयव हैं वो दोस्तों वो है हमारे तांबा, जिंक और टिन। तांबा तांबा का दोस्तों संकेत Cu होता है, जिंक का Zn और टिन का दोस्तों Sn। तो दोस्तों ए का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों दूसरा। जर्मन सिल्वर, दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो दोस्तों जो है पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तांबा और जिंक, Cu और Zn। तो दोस्तों बी का जो राइट आंसर है वो दोस्तों तीसरा है। कांसा, कांसा दोस्तों एक मिश्र धातु है और कांसा में दोस्तों पाया जाता है तांबा और टिन। तो दोस्तों सी का जो राइट आंसर दोस्तों वो है चौथा। कांसा में जो है तांबा और टिन, ये दो धातुएं दोस्तों पाई जाती है कांसा में। और मुद्रण धातु में दोस्तों पाया जाता है सीसा, टिन और एंटीमनी। तो दोस्तों इस तरह हमारी ये सारी जोड़ी संपन्न होती है। फ्रिजों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? दोस्तों बहुत IMP क्वेश्चन है। जो फ्रिजों में घरों में जो फ्रिज होते हैं उसमें दोस्तों किस गैस का प्रयोग करते हैं? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेफ्रॉन और एसिटिलीन। तो दोस्तों जो घरों में जो फ्रिजों में जो प्रयोग की जाने वाली गैस है दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों इसे शॉर्ट में जो है CFC भी कहा जाता है दोस्तों। CFC इसका तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये खतरनाक बहुत ही खतरनाक रसायन है दोस्तों। ये लंबे समय तक दोस्तों ये वायु में पाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में क्या पूछा है? स्तनपायी भ्रूण में के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा दोस्तों फेंके जाते हैं? स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनिक उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं दोस्तों? कौन सा शरीर का ऐसा अंग है जो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? अपरा, उल्बतरल, मूत्रवाहिनी और अपरापोषिका। तो जो स्तनायु भ्रूण के जो उत्सर्जनिक उत्पाद दोस्तों जो है अपरा या प्लेसेंटा दोस्तों माता के गर्भाशय में पाया जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा जो है भ्रूण को भोजन उपलब्ध होता है दोस्तों। निम्नलिखित में शरीर का कौन सा अंग है दोस्तों जो कभी भी पेशाब नहीं करता? दोस्तों बताना कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो 24 घंटे और दोस्तों लगातार काम करता है? चार ऑप्शन दिए, यकृत, आंखें, हृदय और अग्नाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हृदय है, जो लगातार बिना रुके हुए आजीवन दोस्तों धड़कता रहता है। दोस्तों जो स्वस्थ व्यक्ति में जो हृदय की धड़कन जो होती है वो 70 से 72 बार पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दोस्तों दांतों की विकृति के लिए या दांतों के नुकसान के लिए? दांतों के नुकसान के लिए बोले जिस तत्व की जो है दोस्तों इसका संबंध है वो है चार ऑप्शन थे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो जो दांतों के नुकसान के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व है वो है दोस्तों हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन वो जल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने से दोस्तों दांतों में कई प्रकार के
रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उसमें दौरान इसमें जो दोस्तों ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है हमें, वो जो है ये दोस्तों किसकी क्रिया से मिलती है? तो दोस्तों वो जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है दोस्तों, वो होती है जल से। जल का दोस्तों हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों, हरे पौधे सूर्य जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों, ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो दो चीजों का प्रयोग करते हैं दोस्तों हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिससे हमें दोस्तों ऑक्सीजन गैस मिलती है। निम्नलिखित में से बेरुधिर कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? एक केंद्रक रुधिर कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, लसिका कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों श्वेत कणिकाएं। श्वेत कणिकाएं वही कणिकाएं होती हैं दोस्तों जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने में किया जाता है? दोस्तों ईईजी का प्रयोग किस कार्य के पता लगाने में किया जाता है? हृदय, फुफ्फुस, वृक्क और मस्तिष्क। तो दोस्तों ईईजी का प्रयोग जो होता है दोस्तों मस्तिष्क की जो विकारों या रोगों के पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित रुधिर कणिकाओं में से कौन सी दोस्तों बताना है कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है? दोस्तों रक्त स्कंदन, इस रक्त का जो थक्का बनता है दोस्तों, उसके लिए जो कौन से जो है तत्व अनिवार्य होता है? पट्टिकाणु प्लेलेट्स, लसिकाणु लिम्फोसाइट, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए जो दोस्तों आवश्यक कणिकाएं हैं वो है दोस्तों प्लेलेट्स। ये जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है दोस्तों। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? निश्चेतक, पैक्सीन, रेडियम और पेंसिलिन। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है दोस्तों खोज की थी, वो की थी पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोस्तों ये वायरस में पाए जाते हैं। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिंग का प्रयोग मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए, छिपकलियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो दोस्तों डार्विन जो फिंचिंग का प्रयोग जो होता है दोस्तों वो किया था पक्षियों के लिए। खराब गुर्दे रोगियों द्वारा प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य के ऊपर कार्य करती है? तो डायलिसिस जो दोस्तों किया जाता है, ये दोस्तों जो है शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है, किया जाता है दोस्तों डायलिसिस में। और दोस्तों इसमें जो क्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो प्रोसेस होता है दोस्तों मिश्रण क्रिया द्वारा जो है शरीर की जो अवशिष्ट पदार्थ है दोस्तों उनको बाहर निकालने का कार्य किया। दोस्तों मिश्रण नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें पराशरण क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पराशरण क्रिया द्वारा दोस्तों शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको डायलिसिस विधि द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। मानव का समान रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 10 मिलीग्राम प्रति मिली के आसपास, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 150 से 200 मिलीग्राम डेसी प्रति लीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, बताना दोस्तों किस कारण? यदि पकने के समय के दौरान उच्च तापमान हो, यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान उतार चढ़ाव हो, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए, यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है सी, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो दोस्तों गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। सुक्रोज पद का मतलब होता है दोस्तों चीनी की मात्रा रहता गन्ना कम मीठा हो जाता है यदि पानी की जो मात्रा दोस्तों क्या हो जाती है? पाला पड़ जाता है, तो उस स्थिति में गन्ना मीठा कम हो जाता है। रक्त स्कंदन में सहायक हार विटामिन कौन होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जो जमाने में जो विटामिन प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। और दोस्तों आप हमें जरूर जो है अपनी आप हमारे चैनल से में पहली बार दोस्तों हैं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करें। इसी तरह हम आपके लिए सामान्य ज्ञान, जीके और हिंदी और दोस्तों कई जो है विषयों से संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते 45। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक अनुवांशिकी, चिकित्सा शास्त्र, जीवाणु विज्ञान और प्राणी विज्ञान की हिप्पोक्रेटिस, जॉन रे,
ग्रेगर जॉन मेंडल और रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों बताना 45 का राइट आंसर क्या है। दोस्तों 45 का जो राइट आंसर दोस्तों वो सी, अनुवांशिक की खोज की थी दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसको आप याद रखेंगे, अनुवांशिक खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है दोस्तों वो है हिप्पोक्रेटस। जीवाणु विज्ञान के दोस्तों जो जनक हैं वो है दोस्तों रॉबर्ट कोच। और जो प्राणी जाति की जो जनक है दोस्तों वो है जॉन रे। तो इसके बाद 46 देते हैं, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं दोस्तों बताना है। फास्ट, फॉरट्रॉन, सी और बेसिक। दोस्तों बेसिक, सी और फॉरट्रॉन ये दोस्तों तीनों कंप्यूटर की भाषा है, जबकि फास्ट जो है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसके मांग दोस्तों 47 होते हैं, कंप्यूटर में वायरस होता है दोस्तों। कंप्यूटर वायरस बताना क्या होता है। चार ऑप्शन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परपथों में बाधा डालते हैं, सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाले रसायन, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, और उपरोक्त में से कौन नहीं। तो जो वायरस होता है दोस्तों वो ऐसे, ये वायरस जो होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर हानि पहुंचाता है दोस्तों, वो वायरस कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है दोस्तों जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हानि को पहुंचाता है, जो कि कंप्यूटर की फाइलों और डाटा को दोस्तों क्या करता है, नष्ट कर देता है वायरस। तो इसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन सी पठनीय स्मृति भंडारण कहा जाता है दोस्तों। रीडेबल मेमोरी, वो दोस्तों बताना कौन सा है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो फ्लॉपी डिस्क को दोस्तों रीडेबल मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क एक पठनीय स्मृति भंडारण होता है, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। आर रोम बोला जाता है दोस्तों उसको, आर ओ एम, इसको दोस्तों आर ओ एम, इसका दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो है ये युक्ति ऐसी होती है जो दोस्तों जो डाटा को स्टोर करने के लिए एक माध्यम होता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों। दोस्तों कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर और ब्राउजर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर जो आधारभूत सिस्टम कार्यों, डेटा पढ़ना, डेटा पर डेटा लिखना, रिसोर्स प्रबंध आदि सक्षम होता है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बिट किससे संबंध रखता है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। द्विभाषी सूचना, द्विआधारी समापक, द्विआधारी सूचना विज्ञान, द्विधारी अंक। दोस्तों जो बिट है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ये। और दोस्तों इसमें दो दो जीरो और एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ये द्विधारी अंक कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 50 का वो है डी। बिट जो है दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है सूचना की, और दोस्तों से जीरो और एक दो अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसे द्विधारी अंक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों सामान्य विज्ञान की। हमें आशा है दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी लाभदायक साबित होगी। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसी तरह हमसे जुड़े रहें, ताकि आप जो है अपने जो है भविष्य के प्रति अग्रसर होते चले दोस्तों। तो नई वीडियो फिर उपस्थित होंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।